होली का त्योहार आमतौर पर हंसी मजाक, रंग और भाईचारे के लिए जाना जाता है। कई बार लोग एक दूसरे को बिना पूछे रंग लगा भी देते हैं और बुरा ना मानो होली वाला ट्रेंड चलता है। फिर बुरा ना मानो तरुण को ऊपर अज़हर अफसरी के पास भी पहुंचा देते। कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है भाई। अगर कोई किसी को बिना उसकी इजाजत के रंग लगा रहा है और एक रिलीजन में एक मना है इस तरह की हुल्लड़बाजी करना, तुम उसी के उस पर फेंकोगे कलर, तो फिर कलर तो कलर है, लेकिन अब्दुल लगाता है रियल कलर जो कि तरुण के साथ हुआ, लाल कलर, उसी के अपनी खून से। और यही इस त्योहार की खासियत भी मानी जाती है। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर की एक घटना ने इस खुशी भरे माहौल को एक दर्दनाक कहानी में बदल दिया। रंग का एक गुब्बारा, कुछ मिनट की बहस और फिर देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि 26 साल के युवक की जान चली गई। ये घटना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की जे कॉलोनी में 4 मार्च को होली के दिन हुई। पुलिस के अनुसार उस दिन इलाके के 2 परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। मृतक का नाम तरुण बटोलिया बताया गया है। तरुण के परिवार के मुताबिक दोपहर के समय उनके घर की छत पर 11 साल की एक बच्ची होली खेल रही थी। खेल खेल में उसने रंग भरा एक पानी का गुब्बारा नीचे अपने रिश्तेदारों की ओर फेंका। एक गुब्बारा सड़क पर गिरकर फूट गया और उसका रंगीन पानी पास से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि वो महिला मुस्लिम समुदाय से थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो है अंडवा सीता के 10 सुराग से निकला हुआ एंकर, ये इस बात को कवर कर रहा है। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये पहली बात तो 11 साल की छोटी बच्ची ने फेंका नहीं, ये इनके बड़ों ने फेंका होगा। इनके वहां पे ये फेस्टिवल होता है कि ये सीता जो उनकी जा रही होती है पजीतने, ये उनको भी फेंक देते। वो बुरके में जा रही होगी, जानबूझ के इनके घर के किसी बड़े ने फेंका है, सही है, कलर फेंका। ये बाद में पुलिस के सामने FIR हल्की करने के लिए ये बातें लाई जाती है, क्योंकि माइनर केस है, 11 साल की बच्ची है, उसकी वजह से अगर ये फसाद हुआ है तो उस पर केस बनेगा नहीं। इस वजह से अंडर एज बच्ची को आगे करा, उसका नाम दे दिया, बोला कि 11 साल की बच्ची ने गुब्बारा फेंका, उस पर फड्डा शुरू हुआ है। मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ होगा, ये कंफर्म है कि जानबूझ के उस पर फेंका गया होगा। आरोप है कि रंग पड़ने के बाद महिला ने इस बात का विरोध किया और कथित तौर पर अपशब्द कहने लगी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। परिजनों का कहना है कि उस समय दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई और कई लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था। तरुण के परिवार का आरोप है कि दिन का विवाद भले शांत हो गया था, लेकिन रात में हालात फिर बिगड़ गए। परिजनों के मुताबिक रात करीब 11 बजे तरुण होली खेलकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, तभी 8 से 10 लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों, रॉड और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। तरुण के दादा मान सिंह, जो इस झड़प में घायल भी हुए, उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने तरुण को बेरहमी से पीटा। उन्होंने कहा कि जब तरुण सड़क पर गिर गया तो उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर भी मारा गया। परिवार का कहना है कि जब दिन में विवाद हुआ था। मैं बोलता हूँ पत्थर से काम नहीं बनता, आप मुंह पे मारो ताकि आइडेंटिटी बंदे की मिटे। उसकी वजह यह है कि भाई साहब, आप जब तक इस तरह की एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, इंडियन मुसलमान को मैं मुर्तद क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ईमान मरे हुए। भाई ये तरुण है, अभी तरुण के चक्कर में जब दोनों हिंदू मुस्लिम सामने आएंगे, आप उसके अंदर आप दिखाओ अपनी मसल पावर, देखो सिक्योरिटी इनके साथ होगी, FIR भी इनके मन मुताबिक कटेगी, सही है भाई, सारी चीजें इनके साथ होगी। आप उस चीज को दिमाग से निकाल के इनकी सफाई करो। अब जिस घर में ये हुआ है तरुण के घर पे, अब मेरे को लगता है अगले 26 साल तरुण के घर पे कोई होली नहीं मनाएगा, क्योंकि वो होली का दिन उनके घर का एक जवान लड़का पेल दिया गया, अज़हर अफसरी के पास पहुंचा दिया गया। अगर तो वो होली के दिन अगले साल खुशी मनाते, इसका मतलब वो अपने बेटे की मैयत पे खुशी मना रहे, सही है भाई। तो अब जिसके साथ हो गया है, अब इस फैमिली के साथ हो गया है कि होली मनानी है तो एक अंडवे के मुंह पे कलर लगाओ भाई। मुसलमान के ऊपर कलर डालोगे तो फिर जो वहां से कलर जो आएगा वो रियल कलर होगा, वो पाउडर लिक्विड नहीं होगा। तो मेरी नजर में तरुण के साथ बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरह आप इसके दादा जो वो था उसको भी ऊपर भेजो। उस समय तरुण घर पर भी मौजूद नहीं था और उसे इस झगड़े की पूरी जानकारी तक नहीं थी। हमले में गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे जनकपुर के माता चंदन देवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 26 वर्षीय तरुण की मौत की खबर मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि तरुण एक सामाजिक राजनीतिक संगठन से भी जुड़ा हुआ था, जिसके कारण उसके समर्थक और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल और अब ये जुड़ा हुआ था RSS से भाई। ये हिंदू परिषद या RSS दहशतगर्दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़ा हुआ था।
और इसके घर में से अगर कोई निकल के मुसलमान पे कलर फेंक रहा है, ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल मामला है कि जानबूझ के फेंका गया था। तो देखो ये तो जहन्नुम में भी जलेगा। देखो इसकी कितनी गंदी मौत हुई है, मतलब कुत्ते और सुअर की तरह इसको फुटबॉल बना के इसको धोया गया तरुण को। सही है, दुनिया से गर्क होते हुए भी जलील होके गया। अभी इसका जब लास्ट इसको दफना रहे, जलाते हैं, इनके यहाँ तो कचरे वाला सिस्टम है, कचरे की तरफ इसको जलाएंगे, एक वो जलालत, फिर आखिरत में तो इन्होंने जलना है जहन्नुम में। तो आप नोट करो क्या पाया इसने अपनी जिंदगी में, तरुण ने। पूरी इसकी बदकिस्मती थी कि ये एक बदकिस्मत घर शैतान की पूजा करने वाले भगवानों के यहाँ पे पैदा हो गया। उसके बाद ये आरएसएस नामी तंजीम में गया, फिर इसने मुसलमान को तंग करना शुरू करा। क्या हुआ इसका, निकल गया, 26-24 साल का था, पहुंचा दिया अफसरियों के पास। इसका भी यही बिलीफ होगा पूरी जिंदगी 33 कोटि भगवान आएगी, और वो भगवान इतने हिजड़े शिव राम बीवी का दलाल जो अपनी बीवी नहीं ला सका कि होली के दिन इनके रिलीजियस दिन भी इनकी मदद नहीं कर पाया। मेरी नजर में भाई जिन भी बंदों ने इसको पहुंचाया ऊपर, जो जितने भी लोग थे, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तरुण की मौत के बाद उसके परिजन और स्थानीय लोग उत्तम नगर थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कई घंटों तक थाने का घेराव भी किया गया और लोगों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में भीड़ आरोपियों के घर के बाहर भी पहुंच गई और वहां भी तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान इलाके में कुछ जो वाहन खड़े थे उनको नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। पुलिस की जांच और कार्रवाई के बारे में बताए थे डीसीपी कुशल बाल सिंह के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि विवाद की शुरुआत रंग भरे गुब्बारे के कारण हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। सुनिए। ये कल रात लगभग 11 बजे के आसपास हमें ये पीसीआर। अच्छा एक बात है, इन्होंने मुसलमानों का नाबालिग अंदर कर दिया। पहली बात तो नाबालिग को जेल नहीं हो सकती भाई, सीधी बात है कि, लेकिन मुझे पता मैं इंडिया में कोई कानून नामी चीज तो है नहीं, लॉ नामी कोई चीज तो है नहीं। तो फिर वो 11 साल की उस सीता के अंदर भी तो बांस देना चाहिए जिसके गुब्बारे से लड़ाई शुरू हुई है, उसको भी अंदर करो भाई। दोनों जुबिनाइल होम जाएंगे ना। फिर आप फिर उस घर के तरुण के जो घर में वो छोटी सीता थी उस नियोगन को भी पकड़ के आप डालो, क्योंकि अगर सामने वाले का नाबालिग अंदर जा रहा है तो इनका भी नाबालिग अंदर जाना चाहिए भाई। मेरी नजर में इसका कोई हल नहीं है। जब तक इंडिया में मुसलमान इस पुलिस के सहारे रहेगा, जो भी 1% जो W से शुरू होता और I पे खत्म होता वो वाला मुसलमान, वो मुसलमान जिंदा। और जब तक वो पुलिस के अगेंस्ट इनके सरकारी फैमिली मेंबर्स को नहीं पेलेगा, इनके इस पुलिस वाले के आप फैमिली मेंबर में से 2-4 को फड़का दो, ये जिंदगी भर किसी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं जाएगा। आप आम अंडवे को मार रहे हो, आप जब तक इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के फैमिलीज को आप नहीं डैमेज करोगे, ये इंसान नहीं बनेंगे। ये वो बंदा है, आप इसके घर के 2 फड़काओ इस पुलिस वाले के, ये यकीन करो ये आपको अपने घर की सीता खुद लाके देगा। ये इनकी 1000 साल हिस्ट्री है। ये भी जंग में भी यही हुआ था इनके साथ। ये यूं टांगे खोल के एंड में इन्होंने अपनी लड़कियां आगे कर दी सरेंडर करवाने के लिए। सोफिया कुरैशी को आगे कर दिया कि वो बोलने लग गई पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। मेरी नजर में भाई साहब, अगर मुसलमानों के साथ वो जो भी फैमिलीज के साथ हुआ मामला, उनको लगता है कि हमारे खिलाफ ज्यादा कार्रवाई हो रही है, टेट फॉर टेट वाला मामला करो। फिर आप टारगेटेड इनकी KIL करना शुरू करो, तब जाके इंसान बनेगे भाई। कॉल प्राप्त हुई कि मेरे जो पड़ोसी ने उसने मेरे ताया का जो शरण फाड़ दिया है। तुरंत तो मौके पर पुलिस पहुंची, तो थाने के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टाफ था और जो आसपास के थाने से हमने वहाँ पे पहुंची, तो पहुंचने में पाया गया कि 2 जो पक्ष हैं, 2 आपस में पड़ोसी हैं, उनमें जो विभिन्न समुदाय से संपर्क रखते हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जो झगड़े का कारण पता चला, उसमें पता चला कि एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर ये बैलून फेंका गया था उसमें। तो दोनों ही पक्षों में दोनों को ये अच्छा, ये पुलिस का बंदा बोल रहा है, जो भी है मेरे को नहीं पता इसका रैंक अडवे का क्या, 2 फूल का है। ये बोल रहा है कि एक पक्ष का दूसरे पक्ष पे गुब्बारा फेंका गया है। इसका मतलब पुलिस को कहानी क्लियर है कि ये गुब्बारा फेंका गया है। वो शुरू में आके अंडवा जो क्या बोल रहा था रिपोर्टर, वो अंडवा बोल रहा है 11 साल की बच्ची ने ऊपर से गुब्बारा फेंका और ऐसा निशाना लगा के फेंका कि गिरा भी मुसलमान पे भाई।
तो आप नोट करो, ये डीप रूटेड है। इनका जो मीडिया बोलता है, आप जब तक इनकी सफाई करना शुरू नहीं करोगे, ये तरुण के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। इसी फड़ के अंदर अगर आप 4-5 इनके सुलगा देते ना, मैं आपको लिख के देता हूं, पूरे इंडिया में होली मनाई जा रही होती सिवाय इस गली में, क्योंकि जिस गली से 5-5 का जनाजा उठाओ उस गली में फिर कभी होली नहीं मनाई जाएगी, या होली बनाएंगे भी तो अपने घरों में। जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरी पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड थे। तो पीसीआर वैन में और प्लस हमारे जो लोकल थाना था, उन्होंने सभी को जो इंजर्ड लोग थे उनको थाने में पहुंचाया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका तरुण कुमार नाम था, जिसकी एज लगभग 25-26 साल है, उसकी आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें क्योंकि एफआईआर हम लोगों ने कल रात ही इसमें रजिस्टर कर ली थी, और क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात हमने जो उपयुक्त हत्या का है तो उसका भी हमने धारा इसमें जोड़ दिया है। अभी तक हम इसमें 4 अडल्ट और 1 माइनर को हमने अप्रीहेंड किया है। पर्याप्त लीगल एक्शन ले रहे हैं और स्थिति अभी कंट्रोल में है। तो लोगों से ही निवेदन किया जाता है कि रूमर्स पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये भी पता चला है कि जो दोनों पक्ष जो विभिन्न समुदाय से थे, 40 लगभग 50-55 साल से वहीं पे इकट्ठे रह रहे हैं, और मूल रूप से जो राजस्थान है तो वहाँ पे भी एक दूसरे के जानते हैं सर, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जांच के दौरान पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सटीक जानकारी मिल सके। पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों के सदस्य घायल हुए हैं। और अभी विक्टिम बन के क्या रो रहे हो भाई? इनके घर का जो तरुण था वो बड़ी अच्छी तंजीम में गया हुआ था ना, आरएसएस में, बहुत अच्छा हुआ। इस घर से एटलीस्ट 4 से 5 जनाजे उठते ना तो तब मजा आता भाई। सही है, ये रोना ये इनके ये जो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है मेरी नजर में भाई साहब। अगर इनके साथ मुसलमान जो वहां पे थे, ये जिस फैमिली को उठाएंगे, आपको इसका लीगल एक्शन लेना चाहिए। आप इसमें वहां पे सिविल वॉर कर दो, ताकि इनकी होली जो है ना, ये जो होली करते कि आगे से रंग डाल देवर जी, पीछे से रंग डालो, ये इनका मामला सेट हो जाए। क्योंकि देखो इस गली में अब जब भी होली आएगी, जिस गली का अंडवा मरा है ये लंड भक्त, इस लंड भक्त पूरे गली में होली शायद मना रहे हो, इस गली में इस घर में से अब लंड भक्त के यहाँ पे होली नहीं मनेगी। क्योंकि होली मनाएंगे तो इसका मतलब ये अपने जो इनका अंडवा मरा है उसके लिए खुशी मना रहे। ये बेहतरीन काम करा, सही दिन पे सही चेपा है इसको। उनका इलाज चल रहा है, उनके बयान भी जांच का हिस्सा बनाए जाएंगे। घटना के बाद से उत्तर नगर की जे कॉलोनी में कई घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तरुण के परिवार का कहना है कि उनका बेटा एक छोटी सी बात की वजह से हिंसा का शिकार हो गया। उनका कहना है कि वे चलो बुढ़े, छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है भाई। मैं यहाँ से कोई सीता जा रही हो, पकड़ के उसका कान उतार दूं, मैं भी बोल दूंगा यार छोटी सी बात थी भाई, क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या है। मतलब वो मंदिर की लाइन में दबाती रही, पंडित के नीचे 6 साल की उम्र में आती रही, तो मेरे अगर नीचे आ गई तो क्या ही जा रहा है, उसके भी मजे मेरे भी मजे। क्योंकि अगर ये छोटी बात है कि किसी पे गुब्बारा फेंक दो, और जब वो तुम्हारे रिलीजन का नहीं है तो तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए कि ये उस नस्ल पे तुम फेंक रहे हो कलर जिसने तुम्हारी 1000 साल तक तुम्हारी बजाई है, तो वो आज तुम्हारी नहीं बजाएगी। इस अंडवे के जो सर फटे ये ड्रामा कर रहे, कोई पट्टी वट्टी कोई चोटे मोटे नहीं लगी, व्हाइट पट्टी है भाई, व्हाइट पट्टी पे पायोडीन नहीं गिरा देता कि हाँ लगे खून निकला है। झूठा ये मीडिया के सामने आके विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई इतनी नहीं लगी इसको। तो मेरी नजर में भाई साहब, जब तक इंडिया का मुसलमान इनको इजी लेते रहेगा, ये आपको पहुंचते जाएगी। इनको पहलना स्टार्ट करो इनके इवेंट के दिन ही। सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा मिले। तरुण के पिता मेमराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों के साथ उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं वे इनके पड़ोस में ही रहते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनका इन दोनों परिवारों के बीच पहले से भी कुछ रंजिश चली जा रही थी। परिवार के मुताबिक तरुण की मौत ने उनके घर की खुशियां छीन ली है और उनका बहुत अच्छा करा है कि उम्मीद में बैठा। ये जानबूझ के फेंका है कलर, सही है। कोई बोल रहा है रंजिश चल रही है, कोई बोल रहा है नहीं रंजिश चल रही थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानबूझ के कलर फेंका गया था और फिर सही कलर उतारा इनके घर के लड़के का। एक
छोटी सी बात से शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक परिवार के लिए ऐसी त्रासदी बन गया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकी। अब इस पूरे मामले में लोगों की नजर पुलिस जांच पर है ताकि सच सामने आए और तरुण के परिवार को न्याय मिल सके। नहीं 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 नहीं, जिस लड़की पे कलर फेंका है, अगर इनके घर से इसको जेल नहीं होती, मैं तो क्लियर बोलता हूँ भाई साहब, आप इनके और मारो, ये इसी लायक है। पाकिस्तान में कैसे अलीफ बन के रहते हैं? होली होती है अपने घरों में मनाते, आज तक कभी कोई फड्डा फिसाद सुना है? ये सारी पंचायतें हिंदुस्तान में रह गई और शुक्र है भाई मालिक का कि हम यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे पैदा हुए और इनको घुस के पेलते हैं। ये तो हुई है होली के दरमियान, पहलगाम जैसी होलियां मनाते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ईमान। हमारे पाकिस्तान के सामने ये कैसे इनकी भीगी बिल्ली होती, कैसे ये सरेंडर कर करके भागते हैं? इनकी औकात नहीं होती है सर उठाएगी तो दे मुंह पे आएगा, चाहे जंग कर लो चाहे किसी भी मैदान में आ जाओ तुम। ये सारी पंचायतें रह गई तो इंडिया में रह गई और ये यूं ही एक दिन खत्म हो जाएगा।